हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्य एकेडमी में। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा जो आपके पास सिलेबस दिया गया है। और उस सिलेबस में उसने आपके पास हिंदी सामान्य हिंदी के सिलेबस में जो भी कवियों के नाम दिए गए हैं, कवि और लेखक के नाम दिए गए हैं, लगभग 20 आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं जिनसे से वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो उन्हीं से जुड़े हुए आज आपके पास नेक्स्ट सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट आज का डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें हम बात करेंगे गजानन मुक्तिबोध और माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम आप चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और ऑल को नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें, ताकि जो वीडियो से अपलोड करता हूं सबसे पहले आपके पास का नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में, तो गजानन माधव मुक्तिबोध को पहला तार सप्तक कवि माना जाता है। तो पहला तार सप्तक कवि, अब ये तार सप्तक क्या होता है? ठीक है, तार सप्तक का मतलब है कि 7 कवियों की कविताओं का संग्रह हो जाता है। ठीक है, 7 कवियों की कविताओं का संग्रह जो है उसको तार सप्तक बोलते हैं, जो कि 1943 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1943 में प्रकाशित हुआ था, जिसे सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने संकलित किया था। किसने किया था? अज्ञेय सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने इसको संकलित किया था, तार सप्तक को। 7 कवियों के कविताओं की, यानी कि 7 कवियों की कविताओं का संग्रह जो है वो तार सप्तक कहलाता है। तो उसके पहले कवि रहे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, और तार सप्तक की जो नई कविता जो है, यानी कि तार सप्तक को नई कविता का प्रकाश बिंदु या प्रस्थान बिंदु जो है वो माना जाता है। तार सप्तक की बात करें हम तो तार सप्तक में जो जितने भी कवि शामिल हुए हैं, कविताओं में जो कविताएं शामिल हैं, कविताओं ने जो शामिल जो कविताएं हैं उनमें हिंदी कविता में प्रयोगवाद की शुरुआत यहाँ पे हुई है। ठीक है, और साथ ही इसको आधुनिक हिंदी कविता के विकास को भी इसने प्रभावित किया है तार सप्तक ने। तार सप्तक में जो शामिल जो कवि जो रहे हैं, उनकी रचनाएं जो रही हैं, उनको कवि के संसार की या स्वायत्ताओं का यहाँ पे बोध मिलता है। ठीक है, और जो तार सप्तक के जो कवि हैं, जो 7 कवि जो शामिल रहे हैं, जिसमें से प्रमुख रहे हैं, पहले रहे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, दूसरे हैं नेमी चंद्र जैन, तीसरे हैं भारत भूषण अग्रवाल, चौथे हैं प्रभाकर माचवे, पाँचवें हैं गिरजा कुमार माथुर, छठवें हैं रामविलास शर्मा, और सातवें आपके हो जाते हैं अज्ञेय। ठीक है, तो पहला तार सप्तक कवि जो है गजानन माधव मुक्तिबोध है। और तार सप्तक क्या होता है? तार सप्तक का मतलब होता है 7 कवियों की कविताओं का संग्रह, जो कि 1943 में प्रकाशित किया गया था, संकलित किया गया था, और ये संकलित किया था अज्ञेय जी के द्वारा किया गया था। क्लियर है? तो चलिए अब बात करते हैं हम गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में। गजानन माधव मुक्तिबोध जो है तार सप्तक कवि रहे हैं। इनका इनका जो इन्होंने नया खून जो है एक साप्ताहिक की पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया, और इनका उपनाम जो था मुंशी के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, अब एक तो मुंशी प्रेमचंद भी होगी। ठीक है, तो इनको मुंशी के नाम से जाना जाता है। गजानन माधव मुक्तिबोध का उपनाम इनका रहा है। ठीक है, इनका जन्म जो था वो ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ है, जो कि 1917 में इनका जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ, और 1964 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनकी कविता संग्रहों की हम बात करें तो चांद का मुँह टेढ़ा, जिसमें इसने ब्रह्म राक्षस व अंधेरे में कविताएं संकलित हैं। ठीक है, तो चांद का मुँह टेढ़ा जो इनकी कविता संग्रह है, तो इसी में इनकी ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में, ठीक है, दोनों कविताएं भी इसमें संकलित हैं। इनका जो कविता संग्रह जो रहा है वो है भूरी भूरी खाक धूल। भूरी भूरी खाक धूल जो है वो जो इनकी कविता है, सहर्ष स्वीकारा कविता जो है वो इसी से इनकी ली गई है, भूरी भूरी खाक धूल से। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया सहर्ष स्वीकारा स्वीकारा कविता। ठीक है, इनकी अन्य कविताओं की बात कर हम अगर करें तो चंबल की घाटी, सूखे कठोर नंगे पहाड़, क्रांति, लाल सलाम, मेरे मित्र मेरे सहचर आदि इनकी प्रमुख कविताएं रही हैं। इनके उपन्यास की बात करें तो इनका जो द्वारा जो लिखित उपन्यास है वह विपात्र इनका द्वारा लिखा गया प्रमुख उपन्यास है। ठीक है, अगला हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे मुक्तिबोध की आलोचनाएं जो रही हैं, तो इनकी जो कुछ आलोचनाएं रही हैं, जैसे कि कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष और समीक्षा की समस्याएं। ठीक है, समीक्षा की समस्याएं, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, तो ये इसने इनकी आलोचना करते हुए इनके बारे में लिखा है। मुक्तिबोध द्वारा लिखित जो कहानियां हैं वो है काट का सपना, सतह से उठता आदमी, नई जिंदगी जलना, पक्षी और दीपक दीमक आदि जो है इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख कहानियां हैं।
इनकी जो प्रसिद्ध निबंध रचना है एक साहित्य की डायरी पुस्तक का एक अंश है इनका नए जन्म की कुंडली एक। नए जन्म की कुंडली एक जो है वो इनकी एक जो पुस्तक है रचना है वो नए एक साहित्यिक डायरी की पुस्तक से लिया गया है। मुक्तिबोध का निबंध संग्रह जो है वो नई कविता का आत्मसंघर्ष, भक्ति आंदोलन का एक पहलू, उर्वशी की एक मनोविज्ञान जो है इनका मुक्तिबोध का निबंध संग्रह है। इनकी अन्य रचनाओं में ब्रह्म राक्षस, जब प्रसन्न चिन्ह बौखला उठे, जब प्रसन्न चिन्ह बौखला उठे और ब्रह्म राक्षस जो इनकी अन्य रचनाओं में शामिल है। ठीक है, तो ये था आपके पास गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में, जहाँ से आपके पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में। मैंने आपको पहले बताया था कि इस वीडियो में मैं आपके पास दो कवियों के बारे में बताऊंगा, एक तो गजानन माधव मुक्तिबोध होगी, दूसरे माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म जो था वो 1889 में हुआ था, 1889 में हुआ था, जो कि बावई गांव में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे इनका जन्म हुआ था बावई गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, और 1968 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1968 इनकी मृत्यु, 1890 में जन्म। इनकी प्रमुख पत्रिकाएं जो रही हैं, इन्होंने पत्रिकाओं को जो संपादन किया है वो कर्मवीर, प्रताप और प्रभा नामक के कविताओं का इन्होंने संकलन किया हुआ है या प्रकाशन किया। और इनकी कविताएं जो है वो राष्ट्रीय भावना से युक्त होती हैं, जैसे कि एक भारतीय आत्मा के रूप में इनको माना जाता है। ठीक है, एक भारतीय आत्मा इनको कहा जाता है क्योंकि इनकी कविताएं जो रही हैं वो राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होती हैं। हिंदी साहित्य अकादमी का जो प्रथम पुरस्कार जो था वो इन्हीं को दिया गया था, और इनकी पुस्तक जो है हिम तरंगिणी के लिए, इनकी रचना हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था। तो हिंदी साहित्य का पहला पुरस्कार 1955 में किसको दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को, उनकी रचना हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था। ठीक है, इनकी अगर हम बात करें, पद्म भूषण को दिया गया था 1963 में। 1963 में इनको पद्म भूषण दिया गया था, लेकिन इन्होंने उसको लौटा दिया था क्योंकि ये हिंदी को उस समय राजभाषा का दर्जा दिया जा रहा था, तो उसके विरोध में थे। ये हिंदी को राजभाषा का दर्जा न दिए जाने के सब पक्ष में थे, यानी कि जब हिंदी को दर्जा राजभाषा का दिया गया तो उसके विरोध में इन्होंने अपना पद्म भूषण जो था वो लौटा दिया था। ठीक है, इनके काव्य संग्रहों की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनके काव्य संग्रह में हमारा माता, युगचरण, हिमकिरीटिनी, समर्पण, वेणुलो, गूंजे धरा, मरणज्वार, बिजली काजल, आज रही, समय के पाँव। ठीक है, तो बिजली काजल, आज रही, समय के पाँव इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। इनके निबंध संग्रह जो इनके हैं वो आपके जैसे कि अमीर इरादे, अमीर देवता व गरीब देवता, साहित्य का देवता। देखिए अमीर, गरीब और देवता इनके नाम आ रहे हैं किससे? आपके हो जाएंगे माखनलाल चतुर्वेदी से। ठीक है, नाटक इनका जो है वो है कृष्णार्जुन युद्ध, जो इनका प्रमुख नाटक रहा है। और इनकी जो एक कविता रही है कैदी और कोकिला, तो जहाँ पर इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान जेल में हो रहे शोषण के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है, तो इसको बोला जाता है कैदी और कोकिला। ठीक है, तो कैदी और कोकिला नामक इनका जो है एक प्रमुख कविता मानी जाती है, जहाँ पर उपनिवेशवाद के रूप में ब्रिटिश जेल में किए जा रहे शोषण के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये थे माखनलाल चतुर्वेदी। इस वीडियो में माखनलाल चतुर्वेदी और गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में, जहाँ पे मैंने इसकी प्रमुख रचनाओं के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इससे पहले भी आपको वीडियो पसंद आए होंगे जो पहले भी डाले हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि औरों तक भी जानकारी पहुँच सके। और मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।